चौंकिए मत, ये भी एक गुफ्तगू है और गुफ्तगू में आज हम बातें करेंगे दक्कनी सिनेमा के बारे में। हाल ही में जब हम दक्षिण भारतीय सिनेमा और थिएटर की हस्तियों से गुफ्तगू करने हैदराबाद पहुंचे तो हमारा ध्यान हैदराबादी दक्कनी ज़बान में बनने वाली हल्की फुल्की फिल्मों की तरफ गया। थोड़ी खोजबीन के बाद पता चला कि ये दक्कनी फिल्में वहां के दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। पिछले 15-16 वर्षों में मनोरंजन का एक बिल्कुल नया संसार सामने लाने वाली इन फिल्मों से स्थानीय फिल्म उद्योग बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। सोशल मीडिया के विस्तार ने इन फिल्मों को घर घर पहुंचाया है। शादी करके परेशान हो गया। क्या है जी अम्मा तुम्हारा नाटक? देखो अम्मा, शादी हो गए बाद ये बेफुजुल के शका न करो तुम। जोरू मरद बोल तो ट्रेन और पटरी कैसे रहना एक दूसरे को चिपक के कयूं कर रहे तुम ये बेकार के शका उसके ऊपर। नौकरी करता हूँ बाहर एक नहीं 10 लोग मिलते। मरद आदमी बाहर काम नहीं करेगा तो क्या घर में बैठ के रोटियां डालेगा? अरे यहाँ बचपन में फीस नहीं थी बोल के बाहर स्कूल में नहीं डाले, अब कहाँ से होती यार वो पढ़ी? अरे ए मैं बी आ लिया, सी तुम डी दुबई रिटर्न। मैं सी। अरे पहला समझो तुम, ए बी मिलना है तो डी को सी हटाना पड़ता। सुन, डी उतना साइलेंट नहीं है जितना अपन समझ रहे हैं। अब तू देख, पूरे खतरनाक वर्ड डी से स्टार्ट होते, डी से डॉग, डी से डाकू, डी से डेंजर, डी से डी कंपनी, समझ रहा ना? डी से दोस्ती खत्म। इस तरह हिंदी जबान का ही एक लहजा पेश करती दक्कनी फिल्में रोजमर्रा के सवालों, मुहावरों और जिंदगी का दस्तावेज हैं। अन्ना, ये हमारे कृष्णा अन्ना है, मेरा ड्राइवर, मेरा नौकर, मेरा पीए, मेरा सेक्रेटरी, मेरा पहलवान है। पहलवान हमारे कृष्णा अन्ना। तुम्हारे को अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ये आदमी बिल्कुल राइट है। एनी टाइम काम में आता, मैं पूरा समझाता हूँ। पहलवान, ये हमारे इस्माइल भाई है, इनको अंग्रेजों से बदला लेना है, उनकी फोड़ देना है। अरे छोड़ रे, क्या बोल रहा रे? अरे इनकी नहीं यारो, इनकी नहीं, इनकी तो पहले फूटी हुई है, लोग ही फोड़ना है। अरे वो छोड़, गाड़ी कहाँ है? अरे गाड़ी का छोड़ो, मगर तुम ये साइकिल लेके कहाँ निकले? अरे उसकी स्पीड मैच करने निकला रे। फिर चला रहे कहीं को नहीं आता रे मेरे को साइकिल चलाने। दक्कनी में जिसे कहते हैं हाँ के लिए हाउ और ना के लिए नको। बातें करेंगे दक्कनी सिनेमा से जुड़े हुए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर और डिस्ट्रीब्यूटर से। आज हमारे साथ होंगे अदनान साजिद, अजीज नासिर, जबीन शाह, सिमरन, केबी जानी और सिराज। यानी गुफ्तगू में आज हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 गेस्ट होंगे आज। और इसके अलावा 2 और विशेष मेहमान हमारे साथ होंगे दक्कनी सिनेमा पर बात करने के लिए। एक साउथ सिनेमा के जानकार ई सत्यप्रकाश और दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी नरसिंह राव। तो शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू का ये सिलसिला। अर्जेंट कहीं को बुलाया? खुफिया बात है, कोर्ट में बात करना पड़ता, नहीं तो लोगों को शक हो जाता। हाँ। पोट्टी बोले तो सोना, हाँ। माला बोले तो बिस्किटा। हाँ। समझा? हाँ। चल अब मैं समझाता हूँ तेरे को। अरे पोट्टी पे कोई हाथ साफ कर देगा थे बाप। ऐसा? हाँ। कौन तो भी कर रहे? पूरे मालों को गायब कर दिया? हाँ। देख भाई, पोट्टी एक जगह खड़ी हुई थी, आजू बाजू कोई भी नहीं थे, मौका देख के उड़ा के लेके चल दिए थे। अरे कौन लेके चले गए कि बाप? अच्छा, पूरे माला उसके पास ही है, फुल अय्याशी कर रहा हूँ। हाँ। अपने फिरोजदान का क्या होगा फिर? तू फिकर न को कर, अब के इस बार ऐसी प्लानिंग कर रहा हूँ, पोट्टी भी अपनी, माला भी अपने, उसके बाद अपनी निकल पड़ी। करीब 15-16 साल पहले दक्कनी फिल्मों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, क्या वो सिलसिला पहले से चला आ रहा था या अचानक ये सिलसिला अभी 15-16 साल पहले शुरू हुआ? ये जानने के लिए हमने अलग अलग इन दक्कनी कलाकारों से पूछने की कोशिश की। सबसे पहले पूछेंगे अजीज़ नासिर से। तो अजीज़, हमको बताइए कि ये जो सिलसिला है ये क्या पहले से चला आ रहा था? ये जो दक्कनी फिल्में हैं पिछले 15 साल से यहाँ बन रही हैं हैदराबाद में। 2005 में जो है इसका आगाज़ हुआ था दी अंग्रेज़ फिल्म नाम की फ़िल्म से, जो बहुत ज़्यादा पब्लिक को पसंद आई। और अजीज़ नासिर के बाद यही सवाल पूछेंगे अदनान साजिद से। अदनान साजिद, आपकी क्या राय है? हैदराबादी फिल्में पॉपुलर होने की सिर्फ एक ही वजह है सर,
और वो है इसका स्लैंग, इसका जो लहजा है, ये आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मैंने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा, कुछ हैदराबादी कैरेक्टर बताते हैं, लेकिन वो इंसाफ नहीं कर पाते। ज़बान के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ मैं, वो इंसाफ नहीं कर पाते। वो आता सो जाता सो, ये हम लोग नहीं बोलते। हैदराबाद का जो बात करने का, एक जो सिर्फ हैदराबाद ही कर सकता है। और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम पहुंचे डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर सिराज के पास। सिराज भाई, आपका क्या कहना है? हैदराबादी दक्कनी लैंग्वेज जो है, इधर हैदराबाद के हद तक वो लोगों को ऐसे फील होता कि अपन उसमें है, फिल्म में खुद अपन है। वो दक्कनी लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज को जो है वो लोग प्रेफर करते हैं। और यहाँ से गल्फ़ में जाओ आप या फॉरेन में जाओ, जो भी लोग हैदराबादी है या बाहर के लोग फिल्म देखते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि यार अपन इंडिया में। और दक्कनी फिल्मों के एक बड़े ही मशहूर अभिनेता के.बी. जानी भी हमारे साथ हैं। के.बी. जानी से ये सवाल पूछेंगे। तो के.बी. जानी भाई, जैसा आप दक्कनी की बात करेंगे तो हैदराबादी जो लैंग्वेज है, हमारे पास हाँ को बोलते हो, नहीं को नको, कहाँ जा रहा, निकल गया क्या, जिप बोल के मारा तो गब्बल के लगना, चिंदिया कर दे तो मुंह फोड़ डालता हूँ। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पहुंचते हैं जबीन शाह के पास, जो कि दक्कनी सिनेमा के एक बड़े मशहूर एक्टर हैं। जबीन, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये हैदराबादी फ़िल्मों का एक अलग स्टाइल है कि यहाँ पर हैदराबादी लोग हैं ना, बिल्कुल हैदराबादी अंदाज से जो फिल्म देखना पसंद करते। सिमरन, आपका क्या कहना है इस बारे में? दक्कनी मूवीज़ में जो एक्ट्रेसेस एंड ऑल होते हैं, वो या तो मतलब तेलुगु होते हैं या तो दे कम फ्रॉम मुंबई, कहीं से और से आते हैं। ठीक है, जो मैं पली बड़ी हूँ हैदराबाद में, पैदा हुई हूँ हैदराबाद में, तो यहाँ का स्लैंग ऑटोमेटिकली मेरी ज़बान पर वो बैठा हुआ है। तो दक्कनी ज़बान की ये जो फिल्में बनती हैं, उनका बजट कितना है और उनको दर्शक कितने मिलते हैं, कितने एग्जिबिटर्स मिलते हैं, ये जानने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर सिराज के पास पहुँचे। तो सिराज से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन फिल्मों का मार्केट क्या है। सिराज भाई, हमको बताइए। ये लोग पूरे नए लोग आए और नया एक करिश्मा दिखाए। ये लोग काफ़ी अच्छा कलेक्शन था उनके पास। उसके बाद सेकंड मूवी आर.के. मामा ने बनाया है, उसका नाम था हैदराबाद नवाब। उस पिक्चर काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ लगी थी लगे रहो मुन्ना भाई, लेकिन मुन्ना भाई पिक्चर एक बाजू थिएटर में लगी थी, लेकिन लोग उसको कम प्रेफर करके इसको ही ज़्यादा देख रहे थे। थैंक यू सिराज भाई। और अजीज़ भाई, आप बताइए कि इन फिल्मों का बजट क्या होता है और इनसे रिकवरी हो जाती है? देखिए, जैसा एक होता फिल्म मेकिंग, जो एक उसके कई तरीके होते हैं। आजकल कुछ फिल्में मोबाइल पे भी लोग बना देते हैं और कुछ फिल्में जो है छोटे डिजी कैम पे जो है बना देते हैं। तो फिल्म मेकिंग का अगर ढंग पता हो, जैसा LSD करके एक फ़िल्म आई थी जो सिर्फ हैंडी कैम पे बनी थी फिल्म, और उसका थीम ही वैसा ही था, तो बहुत लो बजट में। अगर आपको पल्स मालूम है तो बात 40 लाख की भी नहीं है। आप अगर सही रिसोर्सेस है तो इवन यू कैन मेक ए फिल्म इन 15 to 20 lakhs। तो रिकवरी की जैसा आप बात कर रहे थे, मैंने बताया आपको, फिल्म में अगर दम हो, हम हमारी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, तो अगर फिल्म में दम हो, अच्छी कॉमेडी हो, तो ज़रूर जो है पब्लिक आएगी और देखेगी, और रिकवरी तो लाजिम है। थैंक यू अजीज़ भाई। और जानी भाई, आपका क्या कहना है? हैदराबाद की जो लैंग्वेज में एक मिठास है, और ओवरसीज़ में भी इसकी काफ़ी अच्छी ऑडियंस है। जिस तरह आप अगर जो है गल्फ़ वगैरह जाएंगे या US जाएंगे तो हमारी फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और हम जब इंटरनेशनल शोज़ में भी हमें बुलाया जाता है। लास्ट टाइम हम लोग गए थे, अदनान साजिद खान साहब, गुल्लू दादा, अकबर बिन तबर, अजीज़ नासिर, मस्त अली और मैं और एक सिंगर थे, तो लोग काफ़ी पसंद किए हैं। और दक्कनी फिल्मों में गानों का भी बड़ा रोल है, और फिल्मों में गाने के लिए सिमरन बड़ी मशहूर हैं। हालांकि वो फिल्मों में डबिंग भी करती हैं, प्लेबैक भी कर रही हूँ, डबिंग भी कर रही हूँ, स्टेज शोज़ भी कर रही हूँ। हैदराबादी मूवीज़ में जो मैंने गाया है, एक तो था मूवी बेरोज़गार, जो अजीज़ नासिर साहब ने डायरेक्ट किया था। उसके 2 लाइन सुनाना चाहूँगी मैं। बहुत साल हो गए तो यूजुअली मैं गाती नहीं हुई ये सब। मैं हूँ हंसी, मैं हूँ जवां, मैं हूँ हंसी मौसम जवां, आई है ये शाम मस्ताने। अरे जान जिगर देख इधर नैन नशीले, अरे आजा मेरे होठों के जाम तो पिले। मैं हूँ हंसी मौसम जवां, आई है।
अजीज़, हमको बताइए कि फिल्मों में गाने किस तरह के होते हैं? क्या उनमें भी कुछ ह्यूमर होता है? जी, दक्कनी में ज़्यादातर कॉमेडी की डिमांड होती है। सॉन्ग्स आज तक जो है ज़्यादा कुछ जो है उतने चले नहीं, लेकिन आजकल एक लड़का आया है, टैलेंटेड है हुसैन, वो लिख रहा है कुछ गाने। तो जैसा एक गाना था रिसेंटली यूज़ हुआ हमारे फिल्म में सलाम ज़िंदगी में, प्रॉमिस करके वो मुकर गए, अरमानों पे सूसू कर गए। प्रॉमिस करके वो मुकर गए, अरमानों पे सूसू कर गए। प्रॉमिस करके वो मुकर गए, अरमानों पे सूसू कर गए। बेनी एक ऐसा दिल को दे गए, बेनी एक ऐसा दिल को दे गए, जीते जी हम तो मर गए। प्रॉमिस करके वो मुकर गए, अरमानों पे सूसू कर गए। तो 15-16 साल पहले दक्कनी फिल्मों का ये जो सिलसिला शुरू हुआ और इससे जो अचानक स्टार्स उभर कर सामने आए, वो उससे पहले क्या कर रहे थे और उनका करियर क्या था, ये जानने के लिए सबसे पहले चलेंगे हम अदनान साजिद के पास। तो अदनान भाई, हमको बताइए कि आपका जो ये फिल्मी करियर है वो कैसे शुरू हुआ और कैसे आप दक्कनी सिनेमा के इतने जाने माने स्टार बन गए? एक्टिंग में ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। मैं एक स्टेज आर्टिस्ट था, मैं सिंगर था, स्टेज पे गाने गाता था। मैं किशोरदा रफ़ी साहब के गाने गाता था। तो मैं गाना मांगने के लिए, ये एक पिक्चर बन रही थी FM 2007 में, तो मैं उसमें गाना मेरे प्लेबैक करने के लिए मैं प्रोड्यूसर के पास पहुंचा। मैं बोला मेरे को एक गाना दो, ये पिक्चर में मैं गाना चाह रहा हूँ, हैदराबादी फिल्म है, मैं गाना चाह रहा हूँ। तो उस टाइम हुआ था कि मैं उम्रा करके आया था, मेरे बाल कटा लिया था, छोटे छोटे बाल थे। तो वहाँ पर डायरेक्टर ने देख के बोला, अरे भाई तुम्हारा फेस बहुत, वो मेरे को जो कैरेक्टर होना है, गुल्लू दादा करके कैरेक्टर है, आपका फेस जो है काफ़ी मेरे को सूट हो रहा, आप एक्टिंग कर सकते हैं। और अजीज़ भाई आप? देखिए, मेरा कैरियर भी जो है स्टेज से स्टार्ट हुआ। तब हम जैसा ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स होते थे, जैसा रविंद्रा भारती में कुछ प्रोग्राम्स होते थे, तो ख्वाहिश होती थी कि हम भी एक 2 मिनट परफॉर्म कर लें, भाई मेरे को भी थोड़ा चांस मिलेगा क्या। तो मैं मिमिक्री बहुत शौक से करता था। अभी कोई लाइक कॉरपोरेट शोज़ है या कोई भी जैसा स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ है, तो मैं ओकेजनली जो है यहाँ जाकर करता हूँ आउट ऑफ माई पैशन। हाँ, तो कोई डायलॉग सुनाइए। नजमा, क्या है? मेरा नाम पप्पू है, मैं मल्लापल्ली में रहता हूँ, मालूम है तो? वो क्या है, मेरे को तुम्हारे से आशिकी हो गई, मेरी ज़िंदगी बैगन में मिल जा रही, रात को जग रहा हूँ, दिन को सो रहा हूँ, लाइफ पूरी पिंडे में मिल जा रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुन्ना तुम्हारी बहन को पटा लिया तो मेरे को पड़ जाऊँ। तो ये फूल उनको देके मैं भाग जाता हूँ। एंड देन जो है पेपी स्टाइल में जो है टेबल जैसा पढ़ते हैं, एमेच्योर आशिक जो होते हैं, उनको जो है आशिकी करना आता नहीं, तो उनके अंदाज में जो है दे प्रपोज एंड उसके बाद जो है फिर कॉमेडी जारी होती है। और केवी जानी भाई आप? मैं स्टेज पे कुछ हंसाने की कोशिश कर रहा था, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी का मुझे शौक़ रहा है और स्कूल के पीरियड से ही मैं लोगों को मतलब मिमिक्री वगैरह, उनकी नक्काली, एक्चुअली इसमें मुझे मतलब टीचर्स की मार भी खानी पड़ी। तो मिमिक्री का एक नमूना सुनाइए। जानी हम जानते हैं, हम वो सौदागर हैं जिनके 14 घर। दिलीप कुमार साहब, उनका अपना स्टाइल है, बिल्कुल रुक रुक के बात करते हैं, चाहे जज्बात, आधा डायलॉग अंदर बाहर, भाई आप जानते हैं, ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें करता था। लेकिन अब जाके सुकून पड़ा कि वह मारने की वजह से मैं फिल्म तक आ पहुंचा। और सिमरन, आपने कैसे इसे करियर बनाया? देखिए, ऐसा होता है ना कि ये जो एक्ट्रेसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वो नॉर्थ साइड से आते हैं एंड साउथ में यहाँ जो कुछ है जो तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, वो लोगों को हम लोग ये दक्कनी मूवीज़ में है ना स्टारकास्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग या तो शुद्ध हिंदी बात करते हैं या तो शुद्ध वो लोगों की जो मदर टंग है, या तो तेलुगु ले लीजिए या तो तमिल ले लीजिए, उसमें वो लोग कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड हैदराबादी ये जो हम लोगों का जो लैंग्वेज है, हम जो डेली लाइफ में जो बात करते हैं, इट्स थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है उसमें हिंदी में और हम जो डेली बात करते हैं। जमीन शाह, आपकी क्या राय है? मैं हैदराबादी 3-4 फिल्मों में हीरोइन के फादर का रोल करा और जो है मैं जो है थिएटर से भी काम करा, मैं थिएटर भी करा मैं, और ये हैदराबादी 3-4 फिल्मों में काम करा, स्टेपनी में करा, दुबई रिटर्न में करा, गुल्लू दादा 3 में करा, 4 फिल्में हैं मेरी कुल। हीरोइन के फादर का रोल है मेरा। और सिराज भाई, ये क्या फिल्मों में
लोग बहुत ही पहचाने जाने वाले लोग हैं जिनके लिए लोग बॉक्स ऑफिस पर टिकट लेकर आते हैं? जितने भी इस्माइल भाई है, सलीम फेकू है, जहांगीर अजीज़ नासिर बोलते हैं, और सलीम फेकू को अली असगर बोलते हैं नाम उसका, और इस्माइल भाई को राजू श्रीवास्तव नाम है उनका, और आर के मामा, और एक निखिल कुंटा बोल के एक है। ये लोग पूरे नए लोग आए और नया एक करिश्मा दिखाए। ये लोग काफ़ी अच्छा कलेक्शन था उनके पास। आप भी सोच रहे होंगे कि ये जो फिल्में, जो दक्कनी फिल्में हैं, उनमें विषय क्या होते हैं। तो ये जानने के लिए हम अजीज़ नासिर के पास चलते हैं। तो अजीज़ भाई, हमको बताइए कि ये जो फिल्में हैं आपकी, जो इतनी हिट सुपर डुपर होती हैं, इनमें सब्जेक्ट आमतौर पर क्या होते हैं? मेन हमारा फोकस होता है सर आम आदमी पे, यानी हमारी फिल्म देखने वाला कोई भी हो, वर्ल्ड में कहीं कोई भी आदमी हो, अगर म्यूट भी कर देगा ना तो उसको पसंद आएगी और समझ में आएगी फिल्म, क्योंकि ये एक ड्रामेटिक लाइन नहीं होती है, एक सिचुएशनल कॉमेडी होती है हमारी फिल्मों में। और लैंग्वेज समझ में भी नहीं आई तो वो एन्जॉय करता है, क्योंकि हम अक्सर पंजाब वगैरह, दिल्ली, नॉर्थ साइड से बहुत लोग इसको पसंद किए हैं, बॉम्बे वगैरह में भी यूट्यूब के ज़रिए बहुत पहुँचे हैं फिल्म्स। तो ये आसानी से एक तो बोली चढ़ जाती है सबके ज़बान पे, मैंने आपको कहा था, शायद यही एक वजह है ये फिल्म जो है चलने की। हाँ, के भी जानी, आप क्या कहते हैं? हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली से रिलेटेड ही हीरो को चुनते हैं, चूँकि ये फिल्में कॉमेडी भी पैदा कर सकती हैं। क्योंकि देखिए, हाई फाई घराना जो होता है उसमें कॉमेडी कहाँ पैदा कर सकते हैं आप, क्योंकि वो आया, कार में उतरा, बैठा, गया, उसको आसानी के साथ हीरोइन भी मिल जाएगी, मतलब शादी भी आसानी से हो जाएगी। अब सारे कारनामे आप आसानी से कर पाते हैं। तो इसीलिए क्या है, मिडिल क्लास में बहुत सारे फ़नी जो सीक्वेंसेस आते हैं वो फिल्म में हम बताते हैं। थैंक यू जानी भाई। जानी भाई ने जो जवाब दिया, उसी सवाल को लेकर हम पहुंचते हैं अजीज़ नासिर के पास। अजीज़ भाई, बताइए कि क्या आज भी ये जो फिल्मों का बिज़नेस है, ये अभी भी स्पेकुलेटिव है या कुछ कैलकुलेशन रहता है कि इतना पैसा लगाएंगे और फिल्मों में रिकवरी हो जाएगी, लोग उसे देखेंगे और उससे फिर आप अगली फिल्म बनाएंगे? जैसा पहले ये जो माध्यम नहीं था स्मार्टफोन का, यूट्यूब का, ज़्यादातर सोशल मीडिया का, तो पहले हमारा 80 लाख से 1 करोड़ तक का बजट हुआ करता था और फिल्म अच्छी चली तो रिकवरी हो जाती थी। लेकिन आज जैसा यूट्यूब पे और स्मार्टफोन पे ज़्यादातर ऑडियंस डिवाइड हो चुकी है, तो थिएटर को बहुत कम लोग आते हैं। तो अभी हमारा जो है बजट कुछ 40 और 50 लाख के बीच के अंदर ही हम जो है फिल्म को बनाते हैं। थैंक यू। तो जानी भाई, अजीज़ भाई ने तो ये बात बताई, लेकिन आप क्या कहते हैं? जी हाँ भाई, आप जो बोल रहे हैं ना, मैं समझ गया। आप ये पूछ रहे हैं ना भाई, फिल्मों में कितने काम करे, क्या है, एक तरह का ये मिठास है और लोग इसको पसंद कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यही है मामला। और आप? मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि कॉमेडी मैं समझता हूँ कि हंसाना एक बहुत बड़ा, एक तो अच्छा पुण्य सवाब का भी काम है, और जो है अपने आप को पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है मेरे को कि लोग, जब मैं कहीं जाता हूँ, चाहे एयरपोर्ट पे हो, जहीं पे भी, छोटे छोटे बच्चों से लाके मेरे को मिलाते, अरे गुल्लू दादा मिलो, ये मेरे को जो बहुत खुशी होती है। जमीन शाह, आपकी क्या राय है? बाहर के बॉम्बे के फिल्म आते और हर जगह के अलग अलग फिल्म आते, मगर यहाँ की पब्लिक को जो है एक हैदराबाद का टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए हैदराबादी फिल्में बहुत आगे बढ़ रही हैं और आगे जो है चल रही हैं फिल्म हैदराबादी। तो शो में इतनी देर तक हम इन 6 लोगों के साथ जो बकबक कर रहे हैं, अभी वक्त है कि हम सिमरन के पास चलें, और क्या कोई गाना आप हमारे लिए सुना सकती हैं? मैं तैनू समझावा मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, तो 2 लाइन। मैं तैनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मेरी, मैं तैनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी। तो दक्कनी सिनेमा की इस दुनिया में पहुंचने के बाद आपको लगा होगा कि हम दक्कनी फिल्मों के ही होके रह गए, लेकिन आखिरकार है तो ये गुफ्तगू ही। वापस आते हैं गुफ्तगू के अपने पुराने स्टाइल में, पुरानी शैली में, गुफ्तगू के अपने पुराने अंदाज में आते हैं और
जानने की कोशिश करते हैं दो फिल्म के जानकारों से कि ये जो दक्कनी सिनेमा है उसको वो कैसे देखते हैं और उन पर उनकी क्या राय है। तो सबसे पहला सवाल सत्य प्रकाश जी आपसे पूछेंगे कि ये जो दक्कनी सिनेमा 15-16 साल से ये जो सिलसिला सुन रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? From what I understand, they are trying to bring in that Hyderabadi flavor, especially the old city Hyderabadi flavor into these films. So at one level, it might look like good, they're getting represented in cinema. But when I saw those films, they're also quite caricaturish. They caricature these people, especially from the old city, in a certain way, which is not so true in the first place, and also it's not good aesthetics overall. So at one level it looked like it's a local industry, it's some local ethos, but in terms of its presentation, I think there are serious problems in that, especially the stereotyping of the characters from the old city is seriously problematic. I don't know whether even the old city people would be happy with these kind of films, especially the films we are talking about. In some ways they address the whole cultural difference in a different way in these films, and probably if they can bring in this real Dakkani culture, which is not in a way of caricaturing it but in presenting it in a better way. और यही सवाल हमने बी नरसिंह राव से भी पूछा जो कि बड़े ही मशहूर फिल्मकार, प्रोड्यूसर और एक्टर हैं। बी नरसिंह राव, बहुत बहुत स्वागत है। हमको बताइए कि ये जो हम सुन रहे हैं हैदराबाद में आके ये दक्कनी सिनेमा के बारे में, जिसका अपना एक अलग मार्केट है, हालांकि वो ठीक है एक निज़ाम रीजन में ही और ख़ासतौर पर तेलंगाना में दिखाई जाने वाली फ़िल्में हैं, लेकिन थिएटरों में वो खूब चलती हैं और उसके प्रोड्यूसर, एक्टर, वो लोग इससे बिज़नेस करते हैं और वो बड़े जाने माने नाम हो गए हैं। तो चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या जो दूसरे पैरेलल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए ये फ़िल्में लोगों तक पहुंच रही हैं। दक्कनी सिनेमा बोल के जो शुरुआत हुई वो अंग्रेज़ और हैदराबाद नवाब्स बहुत सारी फिल्म्स आई हुई है, मैं भी 20-25 तक आए होंगे मेरे ख्याल से, अच्छी चली है वो फिल्म्स। इसका मैं इफ़ आई गो बैक, मैं पीछे जाके मैं सोचने से मुझे लगता है कि एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे यहाँ पे, बब्बन खान बोल के, उन्होंने अदरक के पंजे एक नाटक करते थे, वो हिलेरियस थे। ही नेवर यूज टू अलो एनी कैमरा इनसाइड नॉर वीडियो, देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ एनी फोटोग्राफ ऑफ द थिएटर एंड नॉट फोटोग्राफ नॉर वीडियोग्राफ। तो उनके जो दुनिया पूरा चली है, नॉट ओनली इन हैदराबाद, नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड, ही स्टेज द प्ले। He used to act as a lead role protagonist था and also is a director also. तो क्या करते थे उन्होंने, जो ऑडियंसेस हंसते थे उनके फोटोग्राफ्स लेते थे। कोई दिलीप कुमार हंसता था ज़ोर से, वो फ़ोटो डाल के एडवर्टाइज करता था। तो बब्बन खान का जो प्ले थे वो 2-3 घंटे हंसते हंसते मर जाना आदमी, तो ऐसे थे। तो इसका वो जो उसी का रिप्लिका दिखता है कि वो दक्कनी सिनेमा, वही इन्फ्लुएंस दिखता है कि क्योंकि यहाँ पे क्या है, दक्कनी में ये अपभ्रंश भाषा है, जैसे उर्दू है, उर्दू कभी बहुत सारी चीज़ मिलके उर्दू बनी है जो अमीर खुसरो के टाइम पे। सो लखनऊ में, हैदराबाद में बहुत ही पॉपुलर है। तो ऐसे ही ये जो दक्कनी जो बनी है वो मोस्टली उर्दू और लोकल डायलेक्ट्स लाइक तेलुगु, मराठी एंड कन्नड़ा, बहुत सारी मिला के वो कब संस्कृत पद भी है, सो से वो टिपिकल लैंग्वेज बन गई है दक्कनी। तो उसमें बात करने से बहुत मज़ा आती है कि मैंने पीपल लाफ और काइंड ऑफ एंजॉय एंड ऑल दैट। सो दक्कनी में जो बोलती है उन्होंने लोकल लैंग्वेज अभी नहीं चाहिए। तो हैदराबाद, दिल्ली में कभी मैं किससे बात करे वक्त बीच में मैं बोल दिया हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं नक्को बोला हूँ। तो जो औरत मुझे सामने जो बात करी, तो आप हैदराबाद का है क्या? मैं बोला आप कैसे पहचाने, आप नक्को बोले। नहीं चाहिए, कोई यहाँ पे नक्को बोलते हैदराबाद में, दक्कनी में। तो ऐसे कुछ लफ्ज़ रहते, कुछ डायलेक्ट का जो लोकल डायलेक्ट के जो रहते,
उसमें बहुत मज़ा आती है। जो जो ये रीजनल जो दक्कनी सिनेमा जो है ना, उसमें वो जो तरीके से बात करना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता। तो उसमें पीपल आल्सो गॉट रियली इन्वॉल्व एंड बहुत सारी फिल्म्स अच्छी तरह से चली, लो बजट फिल्म्स एंड कॉमेडी ओरिएंटेड। कॉमेडी मीन्स नॉट जस्ट कॉमेडी, जो उनके जो बिहेविंग पैटर्न के तरीके से, जो बोलने के तरीका और जो ड्रेस पहनने का, जो अटायर जो रहते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डायलॉग एंड यहाँ की लोकल कस्टम्स एंड हैबिट्स भी रहते हैं ना, उसका जो वो ग्लिम्सेस लाते हैं उसमें। उसको क्या होता है, अपने आप को देख के हंसते उस वजह से। सो पीपल ऑफ दक्कन ऑफ लोकल, सो दे लाफ एट देमसेल्व्स बाय वाचिंग दक्कनी फिल्म्स। दैट्स द चार्म ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी दक्कनी सिनेमा के जानकार लोगों की राय, और इसके अलावा दक्कनी सिनेमा में काम करने वाले, उसको बनाने वाले और उसमें बिजनेस करने वाले लोगों की राय। आप तक भी अगर ये दक्कनी सिनेमा पहुँचे तो इसको देखकर आप अपनी राय खुद बना सकते हैं और हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। गुफ्तगू का ये एपिसोड हमने बहुत कुछ अलग तरह से करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, बहुत सारे लोग थे, और ये एक बिल्कुल नया विषय था जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। उम्मीद है ये प्रयास, ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। तो कहीं पर भी वाइल्ड लुक दे देता हूँ। हंसते हुए ऐसा चलिए काटूं। नहीं सिर्फ बोलते तो ले गई। हमारे तो आप पढ़े लिखे हैं। तो देखा आपने।